इनके में दम है, अगर सच में आतंकवाद फैलाना चाह रहे हैं तो अपने जात भाई को क्यों नहीं मारते? क्यों ये टारगेट करके हिंदू समाज को मारते हैं? इस स्तर पर गिर चुके हैं कि जिहाद फैलाने के लिए किसी भी कारोबार के लिए गिर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये उनको 1 करोड़ रुपए या सहायता देकर के उनको एहसान नहीं करेंगे, सिर्फ सहानुभूति के लिए, क्योंकि उन्होंने अपने देश का बेटा खोया है। वो अगर हमारे सामने आ जाते जिहादी आतंकवादी मुस्लिम लोग तो हम उनका बाल तक उखाड़ के फेंक देते। कि क्यों सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं ला रही है? कायर की पहचान क्या है? कायर हमेशा निहत्तों के ऊपर अपनी ताकत आजमाता है और ऐसे कायरों की संख्या जो है सीमा के उस पार यानी कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। और वो कायर आतंकी है, आतंकी तो है ही, लेकिन जो वहाँ के आर्मी के लोग हैं वो भी कायर है। और ये कायर को स्पॉन्सर करते हैं जी, पाकिस्तान के जो आर्मी के लोग हैं, पाकिस्तान में बैठे जो हुक्मरान है वो वहाँ के आतंकियों को पालते हैं, स्पॉन्सर करते हैं, जिससे भारत में आग लगाई जा सके, भारत में गजवाए हिंद का सपना पूरा किया जा सके, भारत पे कब्जा किया जा सके, भारत में आग लगा सके और भारत के लोगों को मार सके। और ये हमेशा निहत्तों के ऊपर ही गोलीबारी करते हैं। याद होगा पहले इन्होंने धर्म पूछ के मारा था और एक बार फिर अब आतंकियों ने गोलीबारी करते हुए छत्तीसगढ़ के 2 मजदूरों को मारा है, जिसमें दीपक रात्रे और भूपेंद्र। दीपक रात्रे शक्ति जिला के दीपक रात्रे और सारंगढ़ बिलाईगढ़ के भूपेंद्र शामिल है। और ये कायर हमेशा निहत्तों के ऊपर और देश के लोगों के ऊपर, आम सिविलियंस के ऊपर ही हमला करते हैं और पाकिस्तान में ऐसे कायर लोगों की कमी नहीं है। और अब इस घटना के बाद देख सकते हैं जो देश का युवा है और हिंदू संगठन के लोग हैं, छत्तीसगढ़ बजरंग दल के जो लोग हैं, उनके अंदर आक्रोश है और आतंकवाद मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं और आतंकवाद का पुतला दहन करने वाले हैं। सीधा सवाल है, ये सीमा के पार के लोग कितने कायर हैं कि निहत्थे लोगों को ही मारते हैं और जब लड़ाई होती है तो हमेशा हार जाते हैं। इनकी आर्मी भी कायर, इनके आतंकवादी भी कायर, गोली पकड़ के सिर्फ निहत्थों को मारते हैं। जी देखिए, ये लोग ना मानसिक, शारीरिक सभी तौर पे लोग कमजोर हैं, इसीलिए आप देखना चुन करके आते हैं, चोरी छुपे आते हैं और हिंदू समाज के लोगों को टारगेट करके मारते हैं। अगर इनके में दम है, अगर सच में आतंकवाद फैलाना चाह रहे हैं तो अपने जात भाई को क्यों नहीं मारते? क्यों ये टारगेट करके हिंदू समाज को मारते हैं? हिंदू नाम सुन करके मारते हैं। अगर वो अपना नाम गलत बता दे, कलमा पढ़ के बता दे, तो उसका पैंट उतार करके चेक करते हैं, उसके बाद अगर वो हिंदू निकलता है तो उसको वहीं मारते हैं। तो ये जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, थोड़ा सा खंडन है क्योंकि आर्मी में मुसलमान समाज के भी लोग हैं और देश के लिए उनकी भक्ति है, वो भी जाते हैं, उनको भी मारते हैं। कायर मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आतंकवादियों की बात कर रहा हूँ, मैं तो अभी देश के जवानों की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मेरा सिर्फ और सिर्फ टारगेट है आतंकवादी जिहादी मानसिकता के लोग, क्योंकि ये इतने इस स्तर पे गिर चुके हैं कि जिहाद फैलाने के लिए किसी भी कारोबार के लिए गिर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग आज जिहादी मानसिकता के लोगों का आज पुतला दहन कर रहे हैं। पुतला दहन करने के साथ साथ हम भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो पीड़ित परिवार है, जो आप जिसने छत्तीसगढ़ महतारी के जो 2 बेटा खत्म हुए, उनको 1 करोड़ रुपए भारत सरकार दे और सरकार उनका घर बना करके दे, साथ ही साथ उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी दे, ताकि पीड़ित परिवार को सहानुभूति मिले। ये उनको 1 करोड़ रुपए या सहायता देकर के उनको एहसान नहीं करेंगे, सिर्फ सहानुभूति के लिए, क्योंकि उन्होंने अपने देश का बेटा खोया है। 2 बच्चे अपने जो माँ बाप ने खोए, उनके ऊपर क्या बीत रही है वो पीड़ित माँ बाप ही जान सकते हैं। आतंकवादियों को एक बार में निस्तनाबूद क्यों नहीं किया जा रहा है? पाकिस्तान बार बार ऐसी हरकतों को स्पॉन्सर करता है और कहने में कोई दो राय नहीं है, चीजें बार बार सामने आ चुकी, तो एक बार में निस्तनाबूद क्यों नहीं किया जा रहा है? जी देखिए, कहीं ना कहीं सरकार या हमारे LIB, IB या रॉ की टीम से छोटी मोटी गलती होती है या चूक हो रही है बार बार। अगर जैसे एक बार जैसे छत्तीसगढ़ में लोगों ने नक्सली खत्म किए, जिस प्रकार से भारत देश में लोग नक्सली खत्म किए हैं, उसी प्रकार भारत देश में आतंकवाद भी खत्म कर सकते हैं। इच्छा शक्ति होनी चाहिए, इच्छा शक्ति के साथ साथ जनता का भी समर्थन होना चाहिए। और वर्तमान समय में सरकार को समर्थन है, तभी 21 राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द आतंकवाद को हमारे देश से खत्म किया जाए और जितने भी जिहादी मानसिकता के लोग हैं उनको सबसे पहले हमारे देश से बाहर किया जाए। योगेश सैनी जी है, उनसे भी बात करते हैं। ये कायर बार बार इनको
क्योंकि कायर की पहचान है हमेशा निहत्तों को मारते। इन कायरों को एक बार में सबक क्यों नहीं सिखाया जा रहा है? देखिए, मैं तो केंद्र सरकार से मांग करता हूँ, बार बार हिंदुओं की जो ये नाम पूछकर जो मारा जा रहा है, मैं तो बोलता हूँ जाओ, घुस जाओ अंदर। जैसे एक बार पहले घुसे थे, लाहौर अपने अंदर ले लिए थे, ऐसे ही घुस जाओ, रावलपिंडी भी अंदर ले लो। जब तक ऐसा केंद्र सरकार नहीं करेगा, ये नपुंसक जिहादी लोग ऐसे ही हम हिंदुओं को नाम पूछकर मारते रहेंगे, जाति पूछकर मारते रहेंगे। इससे पहले भी 2022 में हमारे हिंदू भाइयों को नाम पूछकर, हमारी छोटी छोटी बहनों को नाम पूछकर, धर्म पूछकर मारा गया था। ऐसे हिंदू कब तक मरता रहेगा हिंदुस्तान में? मैं भारत सरकार से मांग करूंगा कि ऐसे जैसे आपने 2022 में आंदोलन वो चलाया था, सुरक्षा बलों ने अपना ऑपरेशन, ऐसा ही फिर चलाएं और पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनका नेस्त नाबूद कर दें, उनका नामो निशान मिटा दें। क्योंकि आतंकवाद की एक ही पहचान है, वो सब जानते हैं कि क्या है। उस आतंकवाद को जब तक आप लोहे के चने नहीं चप पाओगे, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर दोगे, तब तक ये साले दोगले आदमी ऐसे ही हम लोगों को, हमारे को मारते रहेंगे। मैं शासन, प्रशासन और केंद्र सरकार के मांग करता हूं कि जो हमने अपने 2 लाल खोए हैं, उनको सरकारी नौकरी दी जाए, उनके परिवार को, और उनके घर में जो 2 बच्चे खोए उनको 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए। ये केंद्र सरकार दे 1 करोड़ मुआवजा, और राज्य सरकार 50 लाख दे। और जो घर में उनके बच्चे हैं, बहनें हैं, भाई हैं, जो शिक्षित पढ़ा लिखा है, उसको सरकारी नौकरी दी जाए। और आप देखेंगे मीडिया के माध्यम से हम देखें उनकी वीडियो, घर की बहुत दयनीय स्थिति है, उनके घर में खाने के लिए भी अच्छी व्यवस्था नहीं है। तो उनकी आर्थिक स्थिति सरकार के दायित्व है उनको मजबूत करना, उनको मजबूत करे। और इसी के साथ आज हम आतंकवाद का पुतला फूंक रहे हैं, ये तो एकमात्र हम अपनी तसल्ली के लिए पुतला फूंक रहे हैं, मगर हमारे दिल में जो आक्रोश है वो अगर हमारे सामने आ जाते जिहादी आतंकवादी मुस्लिम लोग, तो हम उनका बाल तक उखाड़ के फेंक देते, उनको बता देते कि नाम पूछ के कैसे मारा जाता है। हम उनको बताते ये नपुंसक कायरता के नाम कार्य करके, नाम पूछ के, और 4 मिनट की वार्तालाप होने के बाद जब नाम पूछ के मारा गया है, अगर तुम में हिम्मत है तो आओ, खड़े हैं, तुम्हारी लंका लगाने के लिए खड़े हैं। और केंद्र, ये आतंकियों की तो बात छोड़ दीजिए, जो वहाँ आतंक जो पाले पोसे जा रहे स्पॉन्सर, वहाँ के आर्मी के लोग बोलते हैं गजवाए हिंद का सपना देख रहे हैं, इंडिया को निस्तनाबूद करेंगे बोलते हैं। ऐसे ऐसे बयान आते, गजवाए हिंद के बयान आते। भारत में आग लगाने, हिंदू मुस्लिम दंगे कराने तक में इनके हाथ है। जो यहाँ का देशभक्त मुसलमान है, उसको भी भड़काने और दंगे कराने के लिए पाकिस्तान कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और ये आतंकी बार बार बोल रहा है, पाकिस्तान स्पॉन्सर आतंकवादी बार बार ऐसी घटना को अंजाम दे रहे हैं। देखिए, आप पहले भी देखे होंगे केरल के कई पढ़े लिखे विद्वान लोग आतंकवादी बने बाहर जाके, उन्होंने ट्रेनिंग लिया बाहर जाके। तो इनका एक ही मकसद है कि हिंदुओं को कैसे मारा जाए, हिंदुओं का कैसे नामो निशान मिटाया जाए। मैं केंद्र सरकार से मांग करूंगा कि ये जो आतंक फैला रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में रह के, हिंदुस्तान का खाके, और ये पाकिस्तान जिंदाबाद का जो नारा लगाते हैं, जो भी नारा लगाए उसके और उसके परिवार को तुरंत तत्काल परिवार से ऊपर पहुंचा दिया जाए। क्योंकि ये 72 हुरों वाला काम जो कर रहे हैं, इनको 72 हुरों के पास पहुंचा देना ही चाहिए। और यही एक ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन नहीं है। जब तक केंद्र सरकार ऐसा नहीं करेगी, ये जिहादी मानसिकता वाले हम हिंदुओं को ऐसे ही नाम पूछ के और जाति पूछ के मारते रहेंगे। युद्ध होता है तो पीछे हट जाते हैं बार बार, इनकी आर्मी सरेंडर हो जाती है और हमारे देश में उनको रखा जाता है। ये कायर लोग, इनकी आर्मी भी कायर, इनकी आर्मी को कितने लोग यहाँ सरेंडर किए थे युद्ध के बाद। ये कायर लोग हमेशा निहत्तों के ऊपर गोली चलाते हैं। अब जैसी लगता है कि कश्मीर की जो हालत है अब वो सुधरने लग गई है, फिर कश्मीर को दहलाने के लिए या फिर कश्मीर में आग लगाने की पूरी कोशिश की जाती है। देखिए, ये आतंकी प्रोपेगेंडा इनका जो फैला रहे हैं हिंदुस्तान में, आपको मैं बताना चाहता हूं, एक रिपोर्ट आई थी, जो वहाँ के अधिकारी हैं, फौज वाले हैं पाकिस्तान के, वो ज़्यादातर गे हैं आपस में, वो इतने मतलब लिप्त हैं कि उनकी बता भी नहीं पाता मैं उनको, इतना बढ़िया आई रिपोर्ट निकल के आई थी उनके लिए। तो ये गे आदमी, नपुंसक आदमी, ये हिंदुओं के और हिंदुस्तान के लोगों को सिर्फ नाम पूछकर और निहत्ते लोगों को मार सकते हैं। ये कायर लोग अगर 1 to 1 आ जाएं तो इनका सिर्फ 2 घंटे में पाकिस्तान का नाम और निशान मिटा दिया जाएगा। और देश में बैठे ऐसे जो लोग हैं जो आतंकी गतिविधि में शामिल हैं, मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं ऐसे लोगों पे चिन्हित करके, ऐसे लोगों को चिन्हित करके ऊपर पहुंचाया जाए। और सरकार से निवेदन है कि क्यों सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं ला रही है, क्यों सरकार
ये अपना हिंदू राष्ट्र नहीं बना रही है। जब ये जनसंख्या नियंत्रण कानून आ जाएगा, जब एक एक घर में जब छटनी होगी ना, तो आप देखेंगे इनमें से आधे पाकिस्तान चले जाएंगे, आधे बांग्लादेश चले जाएंगे। जो बचे कुछ हैं ना, वो यहाँ रहेंगे। तो वो जैसे दांत के नीचे जीभ रहती है ना, इस टाइप से रहेंगे, और कोई हरकत करेंगे तो काट दिए जाएंगे। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, ये जो आतंकवाद जिहाद फैला रहे हैं, इनके मुंह में चने चब्बा दो लोहे के, तभी ये मानेंगे, नहीं तो ये मानने वाले नहीं है। भूषण भाई, एक सवाल है, ये आर्मी हमेशा, इंडिया की आर्मी कहती है चंद दिनों में पाकिस्तान को खत्म कर देंगे। पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है इंडिया के आगे टिक सके, फिर निस्तराबूद क्यों नहीं कर रहे? मेरा बार बार सवाल है, कहाँ चूका? देखिए, आपको बता दूं, पूरे विश्व में शांति बनाने के लिए सभी देश मिलकर एक निर्णय लेते हैं कि किस प्रकार किस देश की जो है व्यवस्था बनी रहे, बाकी पूरे आपस देश में दोस्ती बने रहे और प्यार से सभी रहे, ये सब चाहते हैं। और किसी एक देश के पीछे दूसरे देश का हाथ रहता है, दूसरे देश के पीछे तीसरे देश का हाथ रहता है। और इसी के लिए हमारे कानून वाले जो है उनको अपने देश के अंदर वो रहते तो उनको जरूर सबक सिखाते, लेकिन वो दूसरे देश में, इसीलिए आपने देखा होगा इंदिरा गांधी की सरकार में भी कई बार मिसाइल चले हैं और कई बार बात हुआ है, तो रसिया हमारे साथ है। इसी प्रकार जो है एक देश के चलते हुए पूरे विश्व युद्ध की जो तैयारी हो जाती है, इसलिए हमारा जो सिस्टम है वो जानता है कि हम बहुत मजबूत है, इसीलिए उनको बार बार माफ कर दिए जाते हैं। अच्छा ठीक है, मेरे सभी यहाँ जितने भी युवा हैं, जितने भी लोग हैं, उनसे एक सवाल है, अगर केंद्र सरकार अगर अपने मकसद में आ जाए और पाकिस्तान को एक बार मजा सिखाने का समय आ जाए, तो ये कितने युवा है जो बॉर्डर में जाने के लिए तैयार है और पाकिस्तान और आतंकियों को सबक सिखाने के लिए तैयार है? बताए हाँ या ना में सब लोग एक साथ जवाब। बिल्कुल भैया, हम तो वेट कर रहे थे कि कब केंद्र सरकार हमारे युवा मतलब बुलाए, आतंकवाद मारना है। हम 24 घंटा आतंकवाद मारे पर तैयार खड़े हैं, बस केंद्र सरकार, राज्य सरकार एक बार इजाजत दे दे। बॉर्डर जाएंगे ना, जरूरत पड़ी तो सिर्फ पुतला दहन नहीं। सिर्फ हम केंद्र सरकार की इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हमारा सरकार सक्षम है। अगर हमको जाना पड़ता है, नामोनिशान मिटा देंगे और यहाँ का जिहादी को भी मिट्टी में मिला देंगे। ये देश का युवा है, और जो कायर, जो घटिया मानसिकता को लेके विश्व में आग लगाने वाले जो लोग हैं, वो लोग देख लीजिए, ये देश का युवा है। आप कायराना हरकत छोड़ने की आवश्यकता है। जो लोग आतंकी कायरों की तरह निहत्तों के ऊपर गोलीबारी कर रहे हैं, वो देख लीजिए। और अगर हिम्मत है तो फ्रंट फुट में आके लड़िए। किसी गरीब को, किसी मजदूर के ऊपर अपनी आतंकी गोलीबारी करके कुछ हासिल नहीं होने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट नवाज अहमद खान के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, निशानेबाज न्यूज।